आज ही सब्सक्राइब कीजिए फेस टुडे न्यूज। नाम बता दीजिए। मेरा नाम असद सभी है। असद साहब, आपकी बेटी क्या शुरुआती से किस कोर्स में जो एनरोल थी और जो घटना हुई शॉर्ट में क्या आपको पता चला और किस तरह से आप इसको फॉलो करा? मेरी जो बेटी थी BDS की छात्रा थी सुभारती डेंटल कॉलेज के अंदर, और मुझे तकरीबन 3:10 पे फ़ोन आता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है। उसके बाद दूसरा फ़ोन आता है, उसके बाद उसकी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है कि उसकी तबीयत ख़राब है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वह SICU के अंदर थी सुभारती के, और वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही थी। मुझे उन्होंने बताया कि छत से कूद गई, और मुझे सारा प्रकरण शाम तक पता नहीं लगा कि उसके साथ क्या हुआ। जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें मना कर दिया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो किसी भी हालत के अंदर वहाँ ना बैठें। कोई स्टूडेंट चाहे उसके जितने भी अच्छे दोस्त थे वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। शाम के टाइम में जब CO साहब आए, उसके साथ ही जो एक लड़का है जो एक्यूज पर्सन है जिसका नाम सिद्धांत है, हरिद्वार का है, वो इसका क्लास फेलो था। उसके बारे में पता लगता है कि उसके बच्ची के मेरे चाटे मारे गए, और इतनी ही देर में उस लड़के के फादर आ जाते हैं और वो मुझे बाहर बुलवाते हैं बच्चे के थ्रू। मैं उससे बात पूछता हूँ तो कहता है कि उसने हाथ ही तो लगाया था मेरे बेटे ने। सिद्धांत के फादर कहते हैं इस बात को। तो हमें शक हुआ, और शक जब हम हुआ तो इतने में SP साहब आ गए। तो SP साहब से पता लगा कि उस बच्ची की पिटाई हुई है। उससे ही थोड़ी देर में SSP साहब आ गए, और वो बात करते करते कहने लगे कि भाई अलग चल के बैठते हैं, और वो एक कमरे के अंदर बैठ गए। उन्होंने इंटेरोगेशन के लिए उस लड़के को बुला लिया। उस रूम में मैं मौजूद नहीं था जब उस लड़के का इंटेरोगेशन हुआ। उसके थोड़ी बाद उसकी क्लास फेलो को बुलाया गया। वो बच्चा बीच में बोलने की काटने की ज़रूरत कर रहा था, तो CO साहब SSP साहब ने उसे डांटा, लड़के को, सिद्धांत को। उस लड़की से सच्चाई पूछने की कोशिश करी तो वो स्लिप करने लगी उस बातों को। तो कप्तान साहब ने पूछा कि क्या लड़की वानिया की पिटाई हुई थी? तो उन्होंने कहा उसके चाटे मारे इसने कई, और दूसरे लड़के ने बचाया। और हम 5 लोग थे, 3 लड़की और 2 लड़के, हम साथ में आ रहे थे। आपस में ऐसी कहा सुनी और इसने मारना शुरू कर दिया उसे। ये वाकया एकाएकी हुआ या इससे पहले के कुछ इंसिडेंट्स ऐसे थे जिससे ये लग रहा था कि ये आपस में इन दोनों की कुछ तनातनी है या वो लड़का इसने कुछ दिन पहले मेरे से कहा था कि मेरे से बदतमीजी करता है, और तो मैंने कहा क्या बदतमीजी? कि उसने एक बार मेरे ऊपर को हाथ उठाया और मैं कहने लगा मैं तुझे मारूंगा। तो मेरी बेटी ने कहा अगर तुम हाथ से मारोगे तो मैं लात मारूंगी तुम्हारे। ये बात कह के ख़त्म हो गई। जब मुझसे उसने आके बताया, उससे पहले भी इसने एक लड़की को मारा था। तो मेरी बेटी कहती है लड़की उसी बदला लेता रहता है डैडी, पता नहीं उसके अंदर क्या अकाड़ा है। कोई वजह थी ऐसी कि वो लड़कियों से इस तरह की बातें? कुछ साइकिक टाइप लड़का था वो, ऐसा कुछ महसूस हुआ। तो बस इसके बाद ये हुआ कि उसने मुझसे कंप्लेन करी। मैंने, क्योंकि भाई साथ पढ़ते हो साथ रहते हो तो एक आपस में ना टेंशन पैदा हो जाती है। हमने ईजिली ले लिया उसे। अगर उसी दिन हार्ड लेते तो शायद आज हमारी बेटी हमारे बीच में ज़िंदा भी होती। उसके बाद उसकी पिटाई होती है, और पिटाई होने के बाद वो सूजी भी ऊपर जाती है और वो जम कर देती है। अब उसे क्या इज्जत का अपना डर था, क्या उसे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई पकड़ने भाग रहा है, ऐसा क्या वाक़या हुआ उसके साथ, ये मुझे खुद नहीं। मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट और वो हमेशा टॉप पे ही रही। तो इतनी काबिल बच्ची जो हाई स्कूल में टॉप रही हो, इंटर में टॉप रही हो, यहाँ पे भी गोल्ड मेडल प्राप्ति थी वो, और एक लिटरेचर की बहुत अच्छी रीडर थी, वो भी ब्रिटिश लिटरेचर की। तो वो एकदम चली जाए तो मैं समझता हूँ कि इस देश का भविष्य अब अंधेरे में है। जब मेरी बेटी सुरक्षित नहीं तो फिर किसी की भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को खून की तरह सींचा। मैंने कभी उस रिक्शे में भी जाने नहीं दिया। मैं खुद ही उसे टॉप डाउन करता था और खुद ही लेके आता था उसे। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है, और मुझे ये भी तकलीफ़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया कि बच्चियों की सुरक्षा की जाए या मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी ये चाहता हूँ, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, किसी ज़ात बिरादरी धर्म की हो, बेटी सबकी बेटी होती है, वो इसमें एक अपना स्टेटमेंट जारी करें और बेटियों की सुरक्षा की बात सारे अधिकारियों से कहें कि बेटियों के साथ कोई भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, शाम को उसका बाप मुझे 50 लाख रुपए देने की उसी 19 तारीख की सुबह को
कहता है कि मैं आपको इसे वॉश आउट कर दूं, मेरे बेटे के लिए हॉस्पिटल बना रहा हूं मैं, इसका कैरियर तबाह हो जाएगा। मैंने उस पर डिनाई कर दिया। उसने कहा मुझे चाटे मार लो, मैंने कहा आप मेरे मार लो, मेरी बेटी जिंदा कर दो। तो मेरी बेटी के साथ मैं समझता हूँ शायद ऐसा ना हो कि प्रशासन जो है इसमें दबाव या किसी ऐसे दबाव में मेरी बेटी को इंसाफ ना मिल पाए और इसमें सब कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि मुझे अभी तक, आज भी मैंने फ़ोन किया था कि मुझे उसकी सीडी दिलवाई जाए जिसमें वो चाटे खाने की रिकॉर्डिंग है। वो कप्तान साहब ने उस डीवीडी को सील करा दिया था और वो अभी तक मुझे उसकी ना तो सीडी प्राप्त हुई, ना मुझे हार्ड कॉपी अभी तक एफआईआर की प्राप्त हुई है। इसमें जो आपको जो भी वो मिला है एविडेंस, वो ऊपर जाते हुए का भागते हुए का वो जो मुझे दिखाया गया था उस टाइम पर, जब तक वो एसएसपी साहब और एसपी साहब नहीं आए थे तब तक वो डीवीआर जिस पे वो पिटाई होती हुई एविडेंस था, उन्होंने ही मुझे बताया कि वो, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल से मांगा वो एविडेंस, तो उन्होंने ये कहा कप्तान साहब उसे सील करा के यहाँ से ले गए। इसमें प्रशासन की भूमिका आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, हो सकता है आप उससे मुतमईन हो सकता है ना हो, तो प्रशासन ने अपना काम किया और दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो प्रशासन, दूसरा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए प्रशासन का तो काम देखिए ये था कि उस वक्त गर्म माहौल था। प्रशासन ये चाहती थी कोई मॉब क्रिएट ना हो जाए, ये हम भी समझते थे और हम भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा ना हो कि एक मुसलमान बच्ची मरी है कि मुसलमान इसके अंदर आक्रोशित हो और कोई हादसा हो जाए। हम भी ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान कोई ऐसा स्टेप उठाए। जो भी हो कानून के दायरे में हो, कानून से बाहर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और रहा यूनिवर्सिटी का सवाल, यूनिवर्सिटी से उसके अंदर वॉश आउट का गेम खेल रही थी, कि वो गरम खेल था। अब ये पता नहीं मशीनों पे, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, वो मशीनों पे जिंदा रखी लाश थी क्योंकि वो वेंटिलेटर भी थी या मुर्दा लाश थी। डैमेज हो चुकी थी? हाँ, डैमेज हो चुकी थी। दूसरी, मुझे कोई भी 3 मिनट के 2 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे दिखा के एकदम एम्बुलेंस में उस बॉडी को डाला, और जब तक मैं अंदर गया दोबारा तो वो जा चुकी थी बॉडी उसकी एम्बुलेंस के अंदर। तो जब इनको लेके गए हैं आईसीयू में, तो उस वक्त डॉक्टर्स ने क्या कंडीशन बताई, तो उसकी गिरने के बाद क्या कंडीशन? डॉक्टर ने कहा उसका 100% ब्रेन डैमेज हो चुका है। L1, L2, L3, L4 जो उसकी रीढ़ की हड्डियां हैं वो चूरा हो चुकी हैं। उसकी जो स्पाइन कनेक्टिविटी है वो टूट चुकी है और दोनों शोल्डर उसके ब्रेक डाउन है। आपको ऐसा भी लगता है कि वो छत से कूद गई, कुछ आवेश में आके कि उसको मारा गया और उसके माइंड का ये कंडीशन हो गई, तो उसने बेइज्जती महसूस की, या फिर ये लगता है कि कहीं से हो सकता है कि जब जो मारा जा सकता है तो धक्का भी दिया जा सकता है? देखिए, धक्का की तो मुझे पुष्टि हुई नहीं क्या, मगर वो एक इज्जतदार घर की इज्जतदार लड़की थी, बेइंतहा नमाजी लड़की थी। वो खौफ खुदा उसके दिल के अंदर था, और ये बच्ची तभी करती जब उसे अपनी इज्जत की परवाह होती है। और हमारे इस्लाम में भी कहा गया कि अगर इस्लामिक लड़की के ऊपर उसकी इज्जत पे आँच आती हो तो वो सुसाइड कर सकती है। तो उसने अपनी इज्जत बचाई। किस तरह बचाई, क्या उसके दिमाग में था, ये मुझे भी नहीं पता। क्या क्राइटेरिया था उसके अंदर, ये भी नहीं पता। उसके दिल में क्या था, क्या खौफ था उसे, ये भी नहीं पता। और बस मैं इंसाफ चाहता हूँ अपनी बेटी की तरफ से, वो भी कानूनी रूप में। क्या मुतालबात हैं? मुतालबात मेरे ये है कि भाई बच्चों को सिक्योरिटी दी जाए, जो वहाँ की, जो मेरी बेटी के साथ हादसा हो देश की किसी बेटी के साथ ना हो। मेरी तो इकलौती औलाद थी, नहीं तो माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाना छोड़ देंगे इस मुल्क के अंदर। 100% सुसाइड के लिए जा रही थी तो किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की इसको, यूनिवर्सिटी ये बचाने की। यूनिवर्सिटी का साहब 100% फेलियर है इसके अंदर। क्यों टेरिस क्यों खुली हुई थी, सबसे बड़ी बात यह है। छतों पे ताले क्यों नहीं है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। दूसरे, वहाँ के वॉशरूम के अंदर कुंडियाँ क्यों नहीं लगी हुई। लड़कियाँ वहाँ शौचालय में कैसे जाती होंगी? क्या लड़कियों के साथ वहाँ कोई कांड नहीं होता होगा? क्या लड़कियाँ वहाँ सुरक्षित हैं? क्यों एक लेडी गार्ड हर टॉयलेट पे, लड़कियों के टॉयलेट पे खास तौर पे क्यों नहीं बैठती वहाँ पे? क्या वहाँ बेटियाँ सुरक्षित हैं? क्या सुभारती यूनिवर्सिटी पैसा कमाने का इदारा है या फिर एजुकेशन का इदारा है? इसमें जो ये चीज़ें हो रही हैं, आप दूसरे माँ बाप से भी, जिनकी बेटियाँ भी पढ़ रही हैं, चाहे वो जो है बोर्डिंग हो या कोई बोर्डिंग में रहती हो, हॉस्टल में रहती हो, उनसे क्या है कभी? भाई मैं अपील ये करूँगा, सुभारती जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ना पढ़ाए, और यूनिवर्सिटी के पूरी फॉर्मेट को और पूरी सिक्योरिटी पॉइंट्स को देखते हुए अपनी बेटी का एडमिशन कराएं। अन्यथा अपनी बेटी को अपने घर पे रख के प्राइवेट एग्जाम दिलवाएं, कोई छोटा मोटा कोर्स कराएं। ऐसी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाने के ख्वाब ना देखें आप। क्या लगता है वजीर आजम एक तरफ
बेटियों को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, वहीं बेटी के साथ इस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं, तो क्या गुहार लगाएंगे? गुहार में वज़ीर आज़म से यही लगाऊंगा कि वज़ीर आज़म खुद एक पर्सनल स्टेप उठाए इसके अंदर और एक कानून बनाए बेटियों के लिए कि जिस कॉलेज के अंदर इस तरह असुरक्षित हो उस कॉलेज का लाइसेंस सीट बना पास हो, और हर 6 महीने के अंदर ऐसे कॉलेजों के अंदर बाकायदा एक कमेटी बना के उनकी सिक्योरिटी पॉइंट्स को चेक किया जाए बेटियों के लिए, क्या वो बेटियां सुरक्षित हैं उन कॉलेजों में या नहीं। एक आखिरी सवाल है कि अब इस केस को, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस इसमें चार्जशीट फाइल करेगी और जैसा कि आपने कहा कि आप इस केस को लड़ेंगे, आगे तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इस केस को किस तरह से लड़ेंगे, क्योंकि दूसरा जो पक्ष है वो भी पैसे से या किसी भी तरीके से जब वो ऑफर कर सकते हैं तो वो कुछ कर और भी करने की, उस केस को डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे। केस को किस हद तक और कहाँ तक ले जा सकता है और कब तक आप इससे? देखिए साहब, ये तो प्रशासन के हाथ के अंदर है, आईयू साहब के हाथ में है कि आईयू साहब इसको, क्योंकि हमारे यहाँ आईयू की रिपोर्ट पुलिस कोर्ट भी नहीं काट सकती, जो आईयू ने रिपोर्ट दे दिया वो सक्षम होती है, तो आईयू साहब के हाथ में है, वो मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। और ये हमारे शासन के ऊपर आधारित है कि शासन उसे क्या आदेश देता है और प्रशासन उसे क्या आदेश देता है आईयू को कि वो इसमें जांच किस तरह करे और किस तरह नहीं करे। अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं समझूंगा कि हिंदुस्तान की किसी बेटी को इंसाफ नहीं मिल सकता। फिर सियासी और समाजी तंजीमों का साथ किस तरह से मिल रहा है, कौन लीडर आपको मिलने दीजिए? मेरे पास बहुत सारे लीडर मिलने आए, कल चंद्रशेखर जी आ रहे हैं उससे मुलाकात करने, आज गुलाम साहब आए थे मेरठ से, आदिल चौधरी आए मेरे पास मिलने, और स्टूडेंट यूनियन लीडर मेरे साथ है। उन्होंने मुझे कई बार फ़ोन किया कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये बेटी आप ही की नीति बहन हमारी भी है और हम इसकी आखिरी वक्त तक जंग लड़ेंगे, स्टूडेंट यूनियन लीडर ने मुझसे कई बार कहा। और वकील साहिबान भी मेरे साथ हैं, कई वकीलों ने आज मेरे पास वो करी है, और सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर ने भी मुझे फ़ोन किया था कि हम आखिरी दम तक सुप्रीम कोर्ट तक इस जंग को लड़ेंगे। अब बहुत कई बार होता है, लोग सोचते हैं कि एक बेटी की चली गई, जान चली गई, कोई किसी मरहले पे आके बचाने के लिए कुछ भी कंप्रोमाइज़ इंसान कराने की कोशिश करता है, लेकिन आपका रुख साफ है अपना कि आप सुप्रीम कोर्ट तक। बिल्कुल साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट तक के अपनी ज़िंदगी के आखिरी दम तक लड़ूंगा अपनी बेटी के लिए, और मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगा, हिंदुस्तान की हर बेटी के लिए लड़ूंगा और हम मरते दम तक लड़ूंगा, क्योंकि मेरी बेटी के लिए एक इंसाफ होगा और दूसरी बेटियों के लिए भी एक इंसाफ होगा।